वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करो, रसना पवित्र कर दे एक बार। सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है कि सतगुरु धरत लकाई नूं सोधन वास्ते चढ़े ने। जगत जलंदे दा उधार करदियां चलदियां सतगुरु जी ब्रह्मपुर पहुंचते ने। ये जो ब्रह्म नगर है इथों दा सीना बसीना राजा जो है वो कोई ब्राह्मण होया करदा सी। जदों हुण सतगुरु इत्थे आए ने तां इत्थे जिस राजे दा राज है उहदा नाम है मधुरबैन। मधुरबैन दी आपां कथा कल सरवण कीती है कि वह शिकार खेडण वास्ते चढ़िया सी। रस्ते विच सतगुरां नाल भेंट होई, मुलाकात हुई। पुछण दसन तो बाद फिर वह गुरु के चरनां ते ढह पिया। इत्थे एक बहुत सुंदर सीखण वाली गल है कि असीं पुछदे दसदे तां है नहीं, कि सानू इदा लगता है कोई अवग्या हो जाएगी। ते चरना ते इस करके नहीं ढहंदे क्योंकि सानू कदे सिदक भरोसा आउंदा ही नहीं है। सो इस करके पुछ दस लेना चंगा है। कोई कन्फ्यूजन, कोई किसी तरह का भरम, कोई मन विच असमंजस रख के दूरी बना के रहना ये ठीक नहीं है। राजे ने तसल्ली की अपनी, जदों उसनूं तसल्ली हो गई कि यही नानक तपा है, यही नानक निरंकारी है, फिर वो चरना ते ढह पिया। कहन लगा जी मेरे नगर विच चरण पाओ, बड़े बड़े सुंदर घर ने, तुसी चरण पाओगे पवित्र हो जाणगे। तुसी आसन ग्रहण करो,
मैं सुंदर भोजन बना के लैके आउना, मैं सोहने सोहने रंग बरंगे कपड़े मैं तुहानूं भेटा करदा, तुसी अंगीकार करो। उसने बेनती कीती है कि ये प्रेम पुन बिने बखानी, गमनो नगर बिखै गुण खानी, जय मंदिर बहु बने बचित्रा, पाए पाओ निज करो पवित्रा, लेकर अन्न बनाए भंडारा, अचो आप कर मधुर आहारा, रंग अनेक लिखो सुठ चीरंग। चीरंग कहते ने कपड़ियां नूं। पहरो गुणी गहीर शरीरंग, हे गुणी गहीर, गुणां दे खजाने गुणां दे घर, हे गुरु नानक तुसी सोहने महंगे कीमती कपड़े पाओ, सोहने मधुर भोजन खाओ, सोहने चित्रकारी जिन्हां विच होई है, इहो जे बने घरां दे विच वसो। तो सतगुरु ने समझाया कि नहीं राजन, नानक कहे अरजिंदर सुन, सब झूठ पसारा, दृष्ट मान सब बिन सजाए, रह एकंकारा। ये चीज़ां ते बिन संहार ने, जे कुछ बाकी बचेगा तो वह एकंकार है, केवल परमात्मा है। इथों तक कल आपां ने कथा सुनी सी, अगली कथा भी अज सुननी है, पर जिवें भाई साहब ने अनाउंसमेंट की है, आपां अरदास विच भी हाजरी भरी है कि अज गुरु नानक पिता महाराज दे घर दे अनंत सेवक महान गुरसिख ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी का अज जन्म दिहाड़ा है। ये अंग्रेज़ां वेले तो गल शुरू हुई है कि संत लिखिया जावे जां होर इस तरह के विशेषण जिहड़े ने वो किसी दे नाम दे नाल लाए जान, और उदों तो लैके जिहड़ी साडी हालत है वो सनातन मत वाली हो गई है। तुसीं वेख्या होना है अज ब्रह्मा दे, विष्णु दे, शिव जी दे धरती ते बहुते मंदिर नहीं है। उन्हां तो बाद श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, उन्हां दे भी बहुते मंदिर नहीं है। मंदिर जिहड़े बहुते ने वो 33 करोड़ देवी देवते आंदे ने। उस तो बाद जिहड़े आश्रम ने, मठ ने, वो जां शंकराचार्य ने ते जां जिहड़े अपने आप नूं गुरु अखवाउंदे ने उन्हां दे ने। अज सनातन मत विच कोई श्री श्री रवि शंकर जी नूं मनदा है, कोई बापू मरारी नूं मनदा है, कोई किसी शंकराचार्य नूं मनदा है, कई उन्हां नूं भी मनदे ने जिहड़े अंदर बैठे ने। वो अजे भी कही जाते हैं भी हमारे बाबा जी तो ठीक है। ऐसे भी अन्ने भगत हैगे ने धरती ते। नतीजा की निकलिया कि जेडे अवतार सन वो सारे जेडे सी वो बिना कीते ही वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। अज उन्होंने कौन पूछता है? कोई उन्हों का नाम ही नहीं लैंदा। हुण उदों अगे होर नवे 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 तुरे आउंदे ने। अज यही हालत साडी है। अज सिक्खी वखरियां वखरियां संस्थावां विच वंड गई। अज किसी नूं पुछ लो भी तुसीं, वो कहते जिस तरह के महापुरखों नूं मनदे आ, पुछो भी 10 गुरुआं नूं कौन मन्नेगा? वो नहीं नहीं ज्ञानी जी 10 गुरु तो बड़े वड्डे होए ना, इहदा मतलब मनण की लोड़ कोई नहीं। इहदा मतलब मनण की लोड़ कोई नहीं ना, वो तो बहुत वड्डे होए, उन्होंने मनण की की लोड़ है? ये छोटियां नूं की प्रॉब्लम है भी इन्हों मनना जरूरी है? मैं तुहानूं घटना सुनाउणा।
कि मैं रकाबगंज गुरुद्वारे गया, उत्थे वसंत विहार गुरुद्वारे दी बीबी हुंदी सी प्रधान। शायद ठीक ना बोलदा होवां ते नाम भी उहदा पंजाब कौर सी। मैं फतेह बुलाई, कहन लगी भाई साहब तुसी गुरु अर्जन साहब दे गुरपुरब ते वेले नहीं? मैं कहा बीबी जी वेला। कहती वेले हो? मैं कहा हाँ जी। कहती मैं ते अंदर कहा सी कि भाई साहब की कथा ला दो, तो वह कहते जी वो तो 6 महीने पहले ही बुक हो जाते हैं। हुण ये इज्जत वेखी तुसी कितनी इज्जत है। मतलब तुहानूं इन्ना वड्डा करके पेश किया भी तुसी फिट हो ही नहीं सकते। मैं बीबी नूं नाल ही ले लिया, मैं कि भैणे वापस आ। प्रहलाद सिंह चडोक प्रधान सीगे कमेटी दे। मैं उन्होंने कमरे चला गया। मैं कहा प्रधान साहब उन्होंने बुलायो जिहड़ा ड्यूटियां लाउंदा है, जिहड़ा धर्म प्रचार का कोई होएगा। उत्थे जी एक भद्र पुरुष आ गया, अजकल इत्थे तुरया फिरदा है। वो बीबी कहती भी भाई साहब की ड्यूटी कित्थे है? चुप। मैं कहा दस भाई मेरी ड्यूटी कित्थे है? चुप। मैं कहा प्रधान जी आ हाल है इन्हां दा। वो किते लेंदा होना किसी को 500 रुपया। मतलब उन्हें मैनू इन्ना वड्डा बना के पेश किया कि वो तो जी 6 महीने पहले ही बुक हो जाते हैं। वो हालत हो गई अज सनातन मत विच वड्डे अवतारां दी। उन्हां दे मंदिर बनाउण दी, उन्हां दे आश्रम बनाउण दी, उन्हां दे डेरे बनाउण दी की लोड़ है? साडे च भी यही हालत हो गई। अज 10 गुरु साहिबानां दे गुरुद्वारियां विच उन्ने लोग नहीं जाते जिन्ने संत महापुरख कहण वाले, महापुरख कहण वाले डेरियां ते लोग जाते हैं। मेरी गल दा गुस्सा ना करना। ये साडी बदकिस्मती है। अंग्रेज़ों तो पहला, अंग्रेज़ों तो भाव की है 1839 तो पहला महाराजा रणजीत सिंह दे राज तक किसी व्यक्ति के नाम नाल संत नहीं सी लिखिया जाता। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, भाई पैड़ा जी, भाई मोखा जी, भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी। एक बुढ़े के नाम नाल बाबा लिखिया जाता सी। उस तो बाद जे लिखिया गया बाबा ते बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम नाल लिखिया गया, या बाबा विनोद सिंह सी, बाबा बघेल सिंह सी, बाबा जस्सा सिंह सी। ये नाम ही जदों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह, जदों गुरु के लालों के नावां दे नाल ही शब्द आए ने, उदों बाद ये नाम गुरसिख लिखने शुरू किए। उस तो पहला ये नाम होंदे, बाकी नाम नहीं सी होंदे। सिख होना अपने आप दे विच बहुत वड्डी एक डिगनिटी है, अज भी है। ये गल बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वालिया ने मेरे वर्गे नूं कही सी। मेरे वर्गा गया, कहंदा बाबा जी मैं भी संत बनना है। बाबा जी कहंदे भाई ठीक है। उन्होंने अपने एक सेवक नूं आवाज़ मारी, कहंदे नूं अंदर लै जा। पटियाले रहिंदे सी, अंदर आश्रम सी। उन्हें की वेख्या, कोई लकड़ा पाड़ रहा है। उदों ईंधन जिहड़ा सी, चुल्हे का भट्ठी का जिहड़ा बालन सी, वो गैस तो हुंदी नहीं सी। उदों कोयले भी किसी विरले कोल, अमीर आदमी कोल हुंदे सी। कोयले की भट्ठी किसी अमीर आदमी के घर हुंदी सी। लकड़ां की अग ते ही सारा कुछ पकदा सी। कोई लकड़ां पाड़ रहा है, कोई मंजी बुन रहा है, कोई मुंज कुट रहा है, कोई रस्सी वट रहा है।
ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਸੀਨਿਓ ਪਸੀਨੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਵੇ ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ, ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਪਾਲਾ ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਤੇ ਆਪੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, ਪਿਤਾ ਸੁੱਘੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੱਥੂ ਨਗਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਸੀ। ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ 1506 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੂੜਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸੀ ਬੂੜ ਸਿੰਘ, ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਬੂੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਝੱਲਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੂੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੂੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੂੜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਬੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਚਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੱਕਾ ਦੱਸਾਂ। ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਿਆਣੀਆਂ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪਰਖਿਓ, ਨਾ ਬੇਸਾਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਤਰੇ ਬਤਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ, ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਆਵਾਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਚੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
लागे कुर्सी मंजे ते बैठे नूं नहीं सुनदा, फिर तां कोल होके पुछना पैंदा बापू की आखिया जी। सपत पताल की बानी लोचन शरमे, अखां ते हथ रखिया भी नहीं दीदा, ते बुद्ध बल नाठी, अपने आप तो उठिया नहीं जाता, ते सुरती चेता भुल जाता है कौन है। अगे पता की लिखे, ता काम पावस मधानी, अजे भी ओदियां काम वाशनावां खत्म नहीं होईयां। हुण इहो जे सतरे बतरे हुंदे ने, इहो जे नूं तुसीं कही जाओ कि बापू सियाणा हो गया है, ठीक है कह दो, की फर्क पैंदा, अपना बापू है। पर बजुर्गी बा अकल, अकल जिहड़ी है ये दसदी है तुसीं किन्ने बजुर्ग हो, किन्ने वड्डे हो, किन्ने सियाणे हो। ना विसाल तुहाडी उम्र करके नहीं पता लग सकता कि तुसीं किन्ने क सियाणे हो। गुरु नानक साहब ने आख्या सी, काका तू बूढ़ा नहीं, तू तो बुढ़ा है। उदों तो इस बच्चे का नाम पै गया बुढ़ा। ते बाबा बाबा एक साडे धर्म का एक रिस्पैक्टेड शब्द है। देखो भाई गुरदास साहब ने यह शब्द गुरु नानक साहब वास्ते लिखे, जाहर पीर करो कृपा, जाहर पीर जगत गुरु बाबा। बाबा शब्द बहुत पवित्र शब्द है। जिवें आपां किसी दे नाम नाल श्री लाउने आ, साडे विच किसी नूं बाबा कह दो, इहदा अर्थ है कि बड़ी इज्जत नाल बुलाया गया है। हुण सानूं बड़े लोग ने, खास करके जिन्ने दबाबे दे लोग ने इत्थे भी बाहर भी, वो बोलते ही इदां ने, बाबा जी कदों आए हो। कोई रागी होवे, ग्रंथी होवे, प्रचारक होवे, ढाडी होवे, वो सारिआं नूं बाबा जी कहंदे ने। एक बड़ी इज्जत वाला शब्द है धर्म की दुनिया में। बाबा बुढ़ा साहब जिन्हां दी इतिहास ने उम्र लिखी 125 साल, बहुत लंबा समा गुरु नानक साहब के घर विच रहे। श्री हरमंदर साहब जी दे ग्रंथी सिंह बने। गुरु हरगोबिंद पिता जी नूं विद्या बाबा बुढ़ा साहब ने दी। शस्त्र विद्या भी बाबा बुढ़ा साहब ने सिखाई। इथों तक कि जिहड़ी गुरु हरगोबिंद साहब जी के जन्म की साखी है वह भी इहो ही है कि जे माता गंगा ने पुत्र मंगे है तो गुरु अर्जन साहब ने आख्या भी जा जाके बाबे बुढ़े तो अरदास करा, क्योंकि बिरथी ना होए करो कृपा, बिरथी ना होए जन की अरदास। ते वो जेड़े अपने डेरे चलाउण वाले सी वो गए ही नहीं अरदास वाले पासे। वो तो कहते बाबे ने गंढे ते मुक्की मारी ते पुत्र देता। हुण इन्हां बाबियां तो बिना इस गल नूं कोई भी कन्फर्म नहीं करता, ना सिद्धांत करदा है, ना गुरबाणी करदी है। साडा सिद्धांत ये नहीं है भी कि तुसीं किसी नूं गंढे ते मुक्की मार के वर दे दिओ। साडा सिद्धांत ये कहंदा भी अरदास कीती जा सकती है। जी की बिरथा होए करो कृपा, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। सिद्धांत है क्योंकि बिरथी ना होए जन की अरदास। गुरु साहब ने माता गंगा जी नूं इन्हां कोल घल्लिया, ये सानू सिद्धांत दृढ़ कराउणा सी कि भाई तुहानूं कुछ भी चाहिदा होवे तुसीं मंग सकदे हो, तुहाडा मंगण दा हक है। पर वो मंग तुहाडी पूरी किवें हो सकदी, उहदी एक विधि है। विधि की है? वो अरदास है। हुण इहदी प्रमाणिकता की है? प्रमाणिकता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है। सतगुरु की बाणी च जिहड़ा शब्द लिखिਆ लिख लो, गुज्जी छन्नी ना ही बात।
ये कोई लुकी छिपी गल नहीं है। गुज्जी छन्नी का मतलब होता है लुकी छिपी। गुज्जी छन्नी ना ही बात। अगे की है, गुरु नानक तुठा किन्नी दात। कौन तुरुठिया है? कहते गुरु नानक तुरुठे ने। की होया? कहते दात बख्श दी है। केड़ी दात? जमया पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब में लिखिया तुर का। एडे वड्डे सन बाबा बुढ़ा साहब। इनू कहते ने नानक दास मुख ते जो बोले इहा ऊहा सच होवे। वो एडे वड्डे ब्रह्म ज्ञानी सन। वो बोलते ने इत्थे भी पूरा होंदा है, अगे रब दे घर भी मन्निया जाता है। उन्हां दी कीती अरदास गुरु नानक ने कबूल कर लई। ते गुज्जी छन्नी ना ही बात। गुरु नानक तुठा कीनी दात। जमया पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब में लिखिया तुर का। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया। ठीक 10 महीनों बाद माता गंगा जी के घर पुत्र हो गया। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक बाबा बुढ़ा साहब। जे बाबा पिरथी चंद ने खराबी की है, गुरु घर दे विच वैर विरोध बने है, जे मसंदा नूं खरीद लिया, जोड़ लिया अपने नाल, जे गुरु घर दीयां संगतां रोक दित्तियां, चढ़ावे रोक दिते, ते इतिहास कहता कि बाबा बुढ़ा साहब डांग लैके रस्ते च खलोते। डांग लैके। ग्रंथी का अर्थ केवल इन्ना नहीं हुंदा कि वह सिर्फ सानू हुक्मनामा पढ़ के सुनाएगा, साड़ी अरदास करेगा। पुछो सिक्खी की पहरेदारी कौन करेगा? मैं पिछले दिन भी बेनती की थी, गल सानू समझ ही नहीं आ रही। असी पै गए परसनैलिटी क्रैश विच कि वड्डा कौन है। मैं कहना कोई दुनिया का वड्डे तो वड्डा केड़ा बंदा है कि जिहड़ा गुरुद्वारे विच कोई बीबी, कोई भैन, कोई बच्ची आई होवे तो उन्होंने कहे भी तू कल क्यों नहीं आई, या भी तुसी कल क्यों नहीं आए जी। पहले तो ही कहेगी भी तुहाडा की मतलब है जी मैनू पुछण दा, नहीं तो घर जाके दसेगी। तुसी लख प्रबंधक होवो, दावेदार होवो, तुसी पुछ नहीं सकते, पर गुरु का ग्रंथी पूछ सकता है। मैं जिथे शुरू शुरू च रहा ना, जे किसी बीबी भैन ने बाजार च भी मिल जाना, उन्होंने सारे मैनू वीर जी कहते सी, मैं भी सारे भैन जी कहता सी। उन्हें कहना वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो मैं कहना भैन जी परिवार ठीक है? हाँ वीर जी बिल्कुल ठीक है। क्यों? मैं कहा सवेरे गुरुद्वारे आए नहीं ना कोई। तुसी यकीन करना हुण तक वो मैनू कहिंदियां ने, कहंदे वीर जी सानू तुसी गुरुद्वारे नाल जोड़ता। मैं कहा मैं किवें जोड़िया? कहंदियां असी डरदियां ही सवेरे कहिंदियां असी घरों भी एक जणा दे मत्था टेकण जाओ, नहीं तो वीर जी ने बाजार च मिले तो उन्हें फिर पूछ लेना भी घर सारे ठीक ठाक ने। वो कहते असी तो डरते ही गुरुद्वारे आउण लगे भी तुसी फिर पूछोगे देने मिले तो। वो छोटा जिहा शहर सी, भी घर सारे ठीक ठाक ने। क्यों वीर जी? मैं कहा सवेरे गुरुद्वारे नहीं ना कोई आया परिवार चो। वो कहते असी तो तुसी तो चले गए पर असी गुरुद्वारे नाल पक्के जुड़ गए। सच्चे पातशाह ने जिहड़ी पदवी बाबा बुढ़ा साहब नूं बख्शी है, उस पदवी की उस वर्किंग नूं समझण की लोड़ है। बाबा बुढ़ा साहब रस्ते विच खलोंदे रहे डांग लैके भी पिरथी चंद वाल नहीं जाना, गुरु अर्जन साहब के घर जाना है। गुरु रामदास का घर इधर है। बाबा बुढ़ा साहब बुजुर्ग हो गए। किन्ने बुजुर्ग हो गए कि एक दिन खुद हाथ जोड़े। मैं हर बुजुर्ग को कहना
कि बाबा बुढ़ा साहब की जिंदगी तो, उन्हां दे जीवन तो, उन्हां दे पवित्र जीवन बरतांत तो, उन्हां दी मुबारक जीवन कथा तो सबक सीख लो। सारी उम्र गुरु के घर विच रहे, पर जदों बिरध हो गए, बजुर्ग हो गए, एक दिन हाथ जोड़े, हे गुरु हरगोबिंद साहब मैं घर चला जावां। इत्थे जदों बुढ़े दे हाथ कंबण लग जाण ना, तो जदों घर दे भी कहण भी ते तो चुप करके नहीं बैठा जाता, उदों फिर बुढ़ा कहंदा भी मैनूं गुरुद्वारे लै चलो। उन्होंने ना फिर समझ आउंदी भी मत्था कित्थे टेकना है तो पैसे कित्थे पाउणे ने। तिन्ना चौं जणियां ने उन्होंने फड़िया हुंदा है। जदों गुरुद्वारे आउण दा टाइम सी उदों कहंदा सी मेरे को वक्त है नहीं। सारी उम्र उन्हें सड़क ते आलू गंढे वेचदियां हंड लई। जदों घर दे झलणों हट गए उदों कहंदा जी मैनूं गुरुद्वारे लै चलो। सिख धर्म का सिद्धांत ये नहीं है। सिख धर्म का सिद्धांत है भी सारी उम्र गुरु के घर विच रहना है। गुर कै गरे सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, ते गुरु की मर्यादा विच रहना है। हुण उम्र वड्डी हो गई, वो बड़ी उम्र सी 125 साल। हुण वड्डी उम्र होई ते कहण लगे गुरु जी मैं घर चला जावां। गुरु हरगोबिंद साहब कहण लगे भी क्यों बाबा जी क्यों जाना है? कहंदे मैं आया सी सेवा करन, मैं आया सी सेवा करन। कहंदे फिर कहंदे हुण शरीर बुढ़ा हो गया, सेवा करदा नहीं, उल्टा ये सेवा मंगण लग गया। मंगण तो भाव की भी मैनूं कोई पानी भर के दवे तो मैं नहावां इशनान करा, कोई मैनूं लंगर भोजन लिया के देवे तो मैं छकां, कोई मेरे भांडे चुके तो साफ करे धोवे मांजे भांडे मेरे। ये हुण तो शरीर सेवा मंगदा है, करदा नहीं है। ते जे हुक्म होवे तो मैं घर चला जावां। गुरु हरगोबिंद साहब कहण लगे चले जाओ, पर एक शर्त। पूछया भी वो केड़ी? कहंदे फिर अज तो बाद साडे दर्शन करन नहीं आओगे। इनू वखरे वखरे जिहड़े साखी सुनाउंदे ने प्रचारक ने, उन्होंने इनू बड़े बजट विच किया। किसी ने तो भी कहा भी बाबा जी के नेत्र सेजल हो गए भी महाराज एडी वड्डी सज़ा मैनू क्यों देनी तुसी बई, मैं तुहाडे तो आग्या लैके जाना है तो फिर मैं तुहाडे दर्शन ही नहीं कर सकता। तो गुरु साहब ने कहा सी भी नहीं बाबा जी, ये नहीं कि तुसी साडे दर्शन नहीं कर सकते। अज तो बाद जदों तुसी चाहोगे कि साडे दर्शन होण, तुसी नहीं आउणा, असीं आवांगे। अगर मर्यादा ते तुरे हुंदे तां व्हील चेयर की लोड़ नहीं सी पैनी। जे सिक्खी की मर्यादा ते तुरे हुंदे ते बिरध आश्रम नहीं सी खुलने। इत्थे ते गुरदेव माता गुरदेव पिता, इत्थे बिरध आश्रम नहीं खुल सकते साडे मुल्क च, पर खुल रहे ने। इस करके खुल रहे ने भी गुरदेव माता गुरदेव पिता रहा ही नहीं, बुढ़ा बुढ़ी बन गए तो अगलिया ने घरों कढ़ते। मैं फिर बेनती करा, जदों बच्चों को थोड़ी लोड़ है ध्यान रखियो, ये समा बच्चों को जरूर देना है। तुसी जदों तुहानूं लोड़ पवेगी बच्चे भी देणगे। ते जे तुसी बच्चों को माइयां दित्तियां तो बच्चों ने तुहानूं नरसां देणियां ने, आप नहीं आउणा उन्होंने, क्योंकि तुसी भी तो माइयां ही दित्तियां सी ना। तुसी किहड़ा आप उठे सी? माई उठी है, माई ने नवाया, माई ने ब्रेकफास्ट कराया, माई जाके सड़क ते जाके बच्चा बस ते चढ़ा आई है। मेम साहब कोल ते वक्त ही नहीं सी उठण दा। अज तुसी बच्चों को टाइम नहीं दोगे, कल बच्चे तुहानूं टाइम नहीं देणगे। ये मत सोचना कि मैं अपनी कोई निजी अकल है, मेरी निजी अकल नहीं है। ये गुरु नानक दे घर का सिद्धांत है, दिता लई है अपना, अण दिता किश हथ ना आवे। अपनी मझ का दुध है, जिथे मर्जी पी लियो।
जे किसी की मदद की होएगी जिदन लोड़ पई तुहाडी कोई ना कोई जरूर करेगा। जे तुसी किसी के सिर ते हाथ रखे है जिदन तुहानू लोड़ पई कोई भी तुहाडे सिर ते रखेगा। गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे बाबा जी अज तो बाद असी तुहानू दर्शन देण आवांगे। गुरसिखां विच वाहिद बाबा बुढ़ा एक ऐसा गुरसिख है जिन्हां दी अर्थी नूं भी मोढा गुरु हरगोबिंद साहब ने आप दिता सी। उन्हां दी चिखा नूं अग्नि भी आप विखाई सी। दसो कोई एडा महान गुरसिख कोई होर हो सकता है? बाबे बुढ़े का बहुत वड्डा थां है। बाबे बुढ़े की सिक्खी बड़ी महान है। बाबे बुढ़े का दर्जा बहुत उच्चा है। गुरु अंगद साहब तो लैके गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन साहब ते गुरु हरगोबिंद साहब, पांच गुरुआं नूं जदों गुरता गद्दी मिली है ते गुरता गद्दी दी जिहड़ी मर्यादा निभाउण दी वडियाई है वह बाबे बुढ़े कोल सी। जिहड़ा गुरियाई दा तिलक है वह बाबा बुढ़ा जी लाउंदे हुंदे सी। वो एडे वड्डे गुरसिख सन। अज उन्हां दा जन्म दिहाड़ा है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ लख लख ਵਧਾਈਆਂ। आओ अगले समय ਲਈ लड़ीवार कथा सरवण करिए। हाँ जी। जहाँ पर सोन दृष्टांत महाना अफल नाम बिन ज्यों सब जाना। सतगुरु गुरु नानक साहब जी की लड़ीवार इतिहास की कथा आप सुन रहे हैं। ब्रह्मपुर या ब्रह्म नगर जगह है जिथे सतगुरु पहुंचे ने। मदर बैन इथों के राजे का नाम है। पहला उन्हें सतगुरु जी बारे पूछे, जानकारी लई है, फिर घोड़े तो उतर के मत्था टेकिया, गुरु दे अगे आपा समर्पण किया, घर लैके जाण दी, नगर विच लैके जाण दी, लंगर भोजन छकाउण दी, वस्त्र भेटा करन दी इजाजत मंगी है। सतगुरां ने आख्या नहीं राजन, नानक कहे राजिंदर सुन, सब झूठ पसारा दृष्टमान सब बिन सजाए रह एक अंकारा। ये चीज़ां ते बिन संहार ने। इस करके जगत लखो मिथ्या एह दामो सिमरन करो सदा, सतनामो कर्म धर्म तप नेम अनेका, सर्ब अफल जे नाम ना एका। राजा दुनिया नाशवंत है। इस करके भाई परमेश्वर की बंदगी करो, सतनाम का सिमरन करो। पर दुनिया की करती है? दुनिया करती है धर्म के नां ते तप ते पूजा। सतगुरु कहते दोवें अफल ने, इन्हां दा मतलब ही कोई नहीं है। कल इत्थों एक कथा समाप्त हुई सी। हुण तुसी, मैं कल भी बेनती की, तुसी सवेरे उठे, इशनान किया, पाठ तो किया ही नहीं। हुण उस अपने आप ही सोच लो भी सवा मन सोना दान हो गया है तो ठीक है। अपने मन खुश करने लिए भी ख्याल ठीक है। पर इशनान करना उदों मुबारक है जदों कर इशनान सिमर प्रभ अपना। तुसी घरों निकले मुबारक है, जे तुसी मत्था टेक के काम ते जाओ तो फिर तो मुबारक है भाई। तुहाडा घरों निकलना भी मुबारक है, तुहाडा किरत करना तो वैसे ही मुबारक है। तो सतगुरु जी ने समझाया, यहाँ पर सुन दृष्टांत महाना अफल नाम बिन ज्यों सब जाना। सतगुरु कहते जेड़े धर्म कर्म ने वो अफल क्यों ने, उन्हां दा फल क्यों नहीं है, उन्हां तो प्राप्ति क्यों नहीं है। जे आप वाहिगुरु नूं विचों कढ़ दईए, बाणी नूं कढ़ दईए, सिमरन नूं कढ़ दईए, ते बाकी जिन्ने तुसी धर्म दे नां ते काम करदे हो, खर्च करदे हो, ये सारे फजूल ने, व्यर्थ ने। किवें व्यर्थ ने? सतगुरु कहंदे भाई एक दृष्टांत सुनो। इत्थे सतगुरु जी ने एक उदाहरण दी है, एक प्रमाण दिता है। हाँ जी। कागद पर नह लिखे हो एकांगा,
ਸੂਣ ਲਿਖਣ ਪਰ ਮਨ ਅਨਰਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਹਿੰਦਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 0 0 0 0, ਉਹ 0 0 0 0, ਉਹ ਛੂਨੇ ਛੂਨੇ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। 1 0 ਪਾ ਦਿਓ, 10 ਪਾ ਦਿਓ, 20 ਪਾ ਦਿਓ, 100 ਪਾ ਦਿਓ, 200 ਪਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 0 ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, यहाँ पर सुन दृष्टांत महाना, अफल नाम बिन ज्यों सब जाना। की करना है? कागज पर न लिखो इकांगा, कागज लवो पर एक नहीं लिखना। छूण लिखण पर मन अनुरागा, छूने छूने लिखी जाना 0 0, ते ओदे विच ही तुरे जाओ, बस पाई जाओ 0 0 0 0। हाँ जी। ਤਿਨ ਤੇ ਸਰਿਓ ਨ ਏਕੋ ਕਾਜਾ, ਭਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਲਿਖਣ ਸਮਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 0 ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਓ ਇਕਾਂਗ ਬਣਾਈ, ਲਿਖੀ ਸੂਨ ਤਬ ਅਫਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ 1। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਓ ਇਕਾਂਗ ਬਣਾਈ, ਨਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲਿਖੀ ਛੂਣ ਤਬ ਅਫਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ 0 ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 0 ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਪਿੰਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਖਿਆ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 0 ਲਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ 0 ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਇਕਾਂਗ ਪਰ ਲਿਖ ਹੈ ਸੂਨਾ, ਸੂਨ ਸੂਨ ਤੇ ਹਵੈ 10 ਗੁਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੜੀ ਦੇ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋੜ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 9 ਦੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ 9 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ 9 ਤੇ 9 ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 18। 18 ਲਿਖੋ, 1 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 9। ਫਿਰ 9 ਤੇ 27, 27 ਲਿਖੋ, 2 ਤੇ 7 ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ 9 ਹੋ ਗਿਆ। 9 ਚੌਕਾ 36, 36 ਲਿਖੋ, 3 ਤੇ 6, 3 ਤੇ 6 ਵੈਸੇ ਹੀ 9 ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ 0। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਲੈ ਲਓ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਮਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ 0 ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ 0 ਕੀ ਬਣਿਆ? 10। ਹੁਣ 1 10 1 ਲਿਖੀਏ ਤੇ 10 ਬਣਦਾ ਹੈ। 1 ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਅੱਠਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ, ਪੂਰਾ 10 ਵਾਰੀ 1 1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋੜ 10 ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ, 10 ਵਾਰੀ 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 1 ਨਾਲ 0 ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਇਕਾਂਗ ਪਰ ਲਿਖ ਹੈ ਸ਼ੂਨਾ, ਸ਼ੂਨ ਸ਼ੂਨ ਤੇ ਹਵੈ 10 ਗੁਣਾ। 1 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਲਾਈ ਤੇ 10, 2 ਸਿਫਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ 100, ਫਿਰ 0 ਲਾਤੀ ਤੇ 1000, ਫਿਰ 0 ਲਾਤੀ ਤੇ 10,000, ਫਿਰ 0 ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਲੱਖ, ਫਿਰ 0 ਲਾਓਗੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡੇਗਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੰਡੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ। ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਅਵਲ ਅੱਲਾ, ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਾਇਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਪਰਾਏ? ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰੋਜ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੱਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਣਕ ਉਹ ਦਾਣੇ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਸੈਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਵੀ ਤੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੋਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਚੇਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ,
ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਤਰੇ ਹੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੂਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗੀ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਕੜਛੀ ਦਾਲ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਚੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਦਾਂ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 0 ਲਾਏਗਾ ਛੂਣ ਛੂਣ ਤੇ ਹਵੈ 10 ਗੂਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਉ ਜੇ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਪ ਤਾਪੈ ਪੂਜਾ ਬ੍ਰਤ ਨੇਮ ਜਪ ਜਾਪੈ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕਰੋ ਪਾਠ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਆਪੇ ਗੁਰਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਪੜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲੇ ਘੱਟ ਬੋਲੋ, ਆਪੇ ਗੁਰਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਛੋੜੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪੂਜਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਜਣ ਲਈ ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਬਈ? ਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਕਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।